तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कॉलम के बारे में। दो कॉलम के बीच में मैक्सिमम स्पैन कितना रखना चाहिए, दो कॉलम के बीच में मैक्सिमम दूरी कितनी होनी चाहिए। इस पे आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया और सर आप बताओ कि दो कॉलम के बीच हम लोग कितनी दूरी रखें। इसको लेके हम लोग को कंफ्यूजन है। और बीम का जो हाइट है, बीम का जो विड्थ है वो कितना रखे, क्योंकि जो गांव साइड में रहते हैं, जो थोड़े बाहर टाइप में रहते हैं ना, वहां पे उन लोग को घर बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है और उन लोग के पास उतना सारा बेनिफिट, उतना सारा सुविधा नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि उन लोग को पता नहीं होता, उन लोग को गाइडेंस नहीं मिल पाता कि घर के लिए क्या सही रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दो कॉलम के बीच में मैक्सिमम दूरी कितनी रखेंगे, कॉलम का साइज कितना रखना है, कॉलम में स्टील जो डालोगे वो कितना का डालोगे, साथ में जब आप मैक्सिमम दूरी इतना डाल दोगे तो वहां पे जो बीम डालोगे आप उस बीम का भी कितना हाइट रखोगे, कितना विड्थ रखोगे, वो बताऊंगा। ठीक है। बहुत कोई क्या होता है कि आप लोग का क्या काम है ना कि आप लोग नेट से प्लान को डाउनलोड करके बस उसी के अकॉर्डिंग बना दिए, अब कॉलम सही पोजीशन पे नहीं बैठा। क्योंकि गांव के जो मिस्त्री होते हैं ना, मैं अपने घर की बात बता दूं, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं। मैं यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग को बनवाता हूं, जैसे 35 तला हो गया, 30th फ्लोर हो गया, 40 तल्ला का बिल्डिंग हो गया, ये सब बनवाता हूं। ठीक है। यहाँ पे एकदम एक्यूरेट बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा काम मैं देता हूं अपने कंपनी को। लेकिन आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मेरा जो घर बना है, यहां पे नहीं, गांव में जो मेरा घर बना हुआ है, उसका एक फ्लोर से एक फ्लोर का जो लेवल है ना वो अप डाउन हो गया है। उसको सुपरवाइज मैं नहीं किया हूं, गांव के मिस्त्री हैं, पापा जाते रहते हैं गांव, तो वहां पे वो काम करवाते हैं। तो वहां का मिस्त्री अपने आप को ना बहुत ज्यादा समझता है एडवांस, और वो क्या करता है अपने हिसाब से लेवल डालना चालू कर देता है। हुआ क्या है, मेरा एक रूम का लेवल जो है और एक दूसरा रूम का जो लेवल है, दोनों जाके जब मीट कर रहा है ना, तो उसमें 2 इंची का अंतर आ गया है। अब बताइए भैया, एक बेडरूम इतना ऊपर, फिर जाके 2 इंची डाउन, उसके बाद इस बेडरूम का ये फ्लोरिंग चालू हुआ है। अब देख रहा हूं इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया। अब ये कोई देखेगा तो उसका दिमाग कैसा ठनकेगा बताओ। मेरा तो दिमाग गया, बहुत पारा चढ़ गया इसको देख के कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं दूसरे के घर को अच्छा बनाता हूं, दूसरे घर को एकदम सही ढंग से करवाता हूं, लेकिन मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम, और एक सिविल इंजीनियर घर में अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो इससे बड़ा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है। तो मैं तो सुपरवाइज नहीं करता था, मैं जानता भी नहीं था कि ऐसा हो रहा है वहां पे काम। जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ा, अब क्या कर सकते हैं, मुझे टाइल्स पूरा उठवाना पड़ा, पूरा फ्लोर का लेवल एक रखवाना पड़ा, उसके बाद उस हिसाब से कहां पे क्या लेवल होगा मैं करवा के आया, अब जाके वो अच्छा लगा। लेकिन मेरा इतना बड़ा वेस्टेज हो गया। अब मैं मिस्त्री को क्या करूंगा, मारूंगा पीटूंगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पैसा तो मेरा गया है तो चला ही गया है, क्या करूंगा मैं, मटेरियल मेरा चला गया। तो बहुत कुछ यहां सीखने को होता है। हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी घर बनाने के समय ना कर देते हैं, जिसका नॉलेज हमें नहीं होता। और गांव के मिस्त्री तो वो तो नॉलेज के भी बाप होते हैं, बहुत नॉलेज है उनको। वो पगला क्या किया, अगर अलग अलग घर है ना, इस घर में एक अलग लेवल टाना और यहाँ का फ्लोरिंग कर दिया, बाद में यहाँ का लेवल टाना और यहाँ का फ्लोरिंग कर दिया। अब कास्टिंग करते वक्त इस फ्लोर का लेवल और इस फ्लोर का लेवल में अंतर था, ये डाउन था, ये ज्यादा उठा हुआ था, इस वजह से ये प्रॉब्लम चालू हो गया वहां पे। तो ये सब चीज तो पहले चेक करना पड़ता है ना। तो ये सब चीज आपको कैसे पता चलेगा, कहीं पे आप गाइडेंस लोगे, कहीं पे आप सीखोगे तब जाके। अगर चीजें पता नहीं है ना आपको, तो कहीं से जाकर पूछो। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना कुछ मैं क्यों बताया, क्योंकि कहीं से भी कुछ देख के कुछ भी नहीं कर देना है। प्रॉपर जो इस काम में स्पेशलिस्ट है उन लोग से जाके पूछिए, तभी उस चीज को आप अंजाम दीजिए, तभी उस चीज को कीजिए। घर बना रहे हो आप, थोड़ी ना कोई पापड़ बना रहे हो कि कोई टेढ़ा भी हो गया तो चलो भाई खा लेंगे, ऐसे एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। तो जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा ना, वहां जाके आप इसको हिसाब लीजिए। अब बहुत बार कॉलम में क्या करते हैं ना, कहीं से भी आप कुछ भी नक्शा डाउनलोड कर लिए, उसको बना दिए, कॉलम का कोई माई बाप है नहीं, कोई कॉलम यहां है तो कोई कॉलम 20 फीट दूर है, और कॉलम का साइज क्या डाले हो जो डालना नहीं चाहिए था आपको। तो जनरल जो आप G+1 फ्लोर बनाते हो या 2 तल्ला बनाते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो कॉलम साइज क्या होगा मैं बताता हूं आपको। बहुत दिन का क्वेश्चन ये था कि सर जब हम लोग 9 इंची बाई 9 इंची कॉलम डालते हैं, तब हम लोग के दो कॉलम के बीच में जो गैप है वो कितना डालते हैं। क्योंकि जब ब्रिक वर्क करते हैं हम लोग लगभग 9 इंची करते हैं, 10 इंची करते हैं ना, प्लास्टर में चला जाता है आधा आधा इंची इधर उधर। तो देखो कॉलम का जो स्पेसिंग है, दो कॉलम के बीच में जो स्पेसिंग है, मान लीजिए ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो ये दो कॉलम के बीच में जो ये स्पेसिंग होगा, ये मैक्सिमम आपको रखना है 3 मीटर से 5 मीटर।
ये जनरल मैं रेसिडेंशियल घर के लिए बना रहा हूं, कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है, उसके लिए नहीं है। क्योंकि जब हम लोग घर बनाते हैं छोटा मोटा घर, तो हम लोग चाहते हैं कि कॉलम छोटा से छोटा हो और घर में कहीं भी कोई कोने पे ना कोई कोपला ना बने, कोई ऑफसेट ना बने। इससे क्या है कि मेरा बेड अच्छे से फिक्स हो पाए। मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए ये घर है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा इस कोना में ऐसा आ जाए, ये दीवार है, ये दीवार है, इस तरीके का कहीं भी ना बने। अगर बेड बन जाएगा तो क्या होगा ना, आप बेड रखोगे तो सही से प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके के कॉलम हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं अगर ये घर है और ये ब्रिकवर्क है, तो कॉलम क्या है ना कि इस ब्रिकवर्क के अंदर में ही ढक जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं, ताकि हम लोग उस घर का प्रॉपर स्पेस को यूटिलाइज कर पाए। क्लियर? तो जनरली डिस्टेंस बिटवीन कॉलम हमको कितना रखना चाहिए, 3 से 5 मीटर रखना चाहिए। फीट में अगर लोगे तो लगभग ये 13 फीट से लेके 5 या 15, 16 पकड़ लो, 16 फीट, ठीक है। लगभग 13 से 16 फीट का गैप हमको रखना चाहिए एक कॉलम से एक कॉलम के बीच में, ठीक है। कम से कम तो 13 या 3 मीटर तो आप रखोगे ही, मिनिमम जो रखा जाता है, और मैक्सिमम जाओगे तो 5 मीटर या 16 फीट रखोगे। बहुत जगह देखोगे कि हाँ इससे भी बड़ा होता है, वो हाई राइज बिल्डिंग में होता है, वहां पे पोस्ट टेंशनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। हम लोग वहां पे पीटी वायर डालते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं एक कॉलम से एक कॉलम के बीच का गैप बढ़ा देते हैं, प्लस फ्लोर हाइट जो है वो भी बढ़ जाता है मेरा। बहुत सारा है, तो वो सब तुम लोग नॉर्मल एक तला 2 तला में बनाएंगे नहीं, बहुत पैसा लगेगा हम लोग का ना, ठीक है। तो नॉर्मल 3 मीटर से 5 मीटर आपका गैप होना चाहिए कॉलम के बीच में। इस केस में आपको कॉलम का साइज क्या रखना होगा, कॉलम का जो साइज है वो 9 इंची बाई 9 इंची, ठीक है, 9 इंची बाई 9 इंची। आपको 9 इंची बाई 9 इंची तभी रखना चाहिए जब आपका 3 मीटर से 5 मीटर के बीच का ये कॉन्सेप्ट है, और ग्राउंड से 1 फ्लोर ऐसा बना रहे हो तो, ठीक है, मैक्सिमम 2 फ्लोर। तो आप ये कर सकते हो, ये करोगे तो आपके ब्लॉक, आपके बेडरूम के अंदर में कोई ऑफसेट नहीं आएगा, प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओगे उस प्लेस का, ठीक है। अब कॉलम अगर 9 इंची बाई 9 इंची है, तो आप बीम कितना डालने वाले हो, ये वाला जो कॉलम मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये देखिए 3D में जाओगे तो ऐसे चला जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये कॉलम कितना बाई कितना, ये 9 इंची होना चाहिए और ये 9 इंची होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे तो आप बीम भी प्रोवाइड करोगे ना, तो ये जो बीम प्रोवाइड करोगे, ये बीम का भी आपका ये रहेगा, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां मान लीजिए बीम आप डाले, तो ये बीम का लंबाई कितना रहेगा, वो तो जितना 2 कॉलम के बीच का स्पेस है वो रहेगा, लेकिन इसका डेप्थ और ये कितना रहेगा, तो देख लीजिए ये विड्थ जो है ना, ये जितना कॉलम का साइज रहेगा वही रहेगा, मतलब ये 9 इंची, ठीक है। तो बीम का कितना होना चाहिए, बीम का होना चाहिए आपका 9 इंची बाई 12 इंची, ठीक है। 9 इंची बाई 12 इंची मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसका ये विड्थ हो गया आपका 9 इंची, और ये हाइट कितना होना चाहिए, ये 12 इंची होना चाहिए, ठीक है। 9 इंची बाई 12 इंची से कम मत रखिएगा बीम, वरना दिक्कत होगा। अब बात आती है इसमें स्टील का, जो मेन स्टील डालते हैं हम लोग, ये दोनों ही केस में, मतलब ये कॉलम के केस में और बीम के केस में, आपको कम से कम आपको 12 का सरिया तो डालना ही है, 12 mm का। गांव में बहुत सारे मिस्त्री बहुत चालाक बनते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं यहाँ पे 8 का सरिया डलवा देते हैं। भैया मैं बोलूं ना तो वो घर गिरेगा नहीं, ठीक है, ऑन द स्पॉट नहीं गिरेगा, लेकिन आप उसके लॉन्ग टर्म वैलिडिटी के संग खेल रहे हो, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्रैक आना चालू हो जाएगा। मैं बोलूं ना तो आप ढाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी नहीं गिरने वाला है, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, जाकर उसमें क्रैक आएगा ही आएगा, ठीक है, वो फेल करेगा ही करेगा। अगर उसका स्पैन, मान लीजिए हम लोग उसको चाहते हैं कि उस घर को कम से कम हम लोग 50 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो वो देखिएगा आपका 7 से 10 साल में ही वो आपको रंग दिखाना चालू कर देगा, या कभी कभी उससे भी पहले दिखाना चालू कर देगा जब अर्थक्वेक का कंडीशन आ जाता है। समझ में आ गया? तो 12 से कम का तो कभी मत डालिएगा कॉलम में। 12 से कम तो आईएस कोड भी हमारा नहीं बोलता है। आईएस 456 जो है वो तो बोलता है मिनिमम T12 का रॉड होना ही चाहिए आपका कॉलम में। अब बहुत जगह क्या करते हैं ना, 9 इंची बाई 9 इंची की जगह 9 इंची बाई 12 इंची का भी यूज करते हैं कॉलम, तो ये भी आपका सही कंडीशन है, आप ये भी यूटिलाइज कर सकते हो इस केस में, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। घर थोड़ा मजबूत होगा, आप थोड़ा फ्लोर को और ज्यादा उठा पाओगे। अगर आप चाहते हो कि 3rd फ्लोर तक बनाओ तो भी आप कर सकते हो। लेकिन अब देखो, जनरली जब भी आप 2 तला से ज्यादा घर बनाते हो ना, तो हम लोग को खुद से नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रोफेशनल बने हुए हैं, इसके लिए सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उन लोग के पास जाइए। उन लोग क्या करेगा ना, लोड को एनालिसिस करके आपको बता देगा कि कॉलम का साइज क्या होगा, उस कॉलम के अंदर में आपका स्टील क्या होगा। ये लोड एनालिसिस करना पड़ता है भैया। देखिए, ये आप खुद से नहीं बना पाओगे। आप जो एक घर बनाओगे, उस घर के ऊपर कितना लोड आएगा, क्या नहीं आएगा, इसके जाने बिना आप कैसे कर सकते हो।
कोई भी चीज, अगर मैं एक टेबल को यहाँ पे जो मैं टेबल रखा हुआ है इस पे अगर मैं अनगिनत 5 क्विंटल 6 क्विंटल कुछ रख दूं तो ये तो टूट ही जाएगा, क्योंकि इसका एक लिमिट है, ये लोड लेने का एक लिमिट है इसका। समझ में आ गया? तो इसी तरह हम लोग का जो घर बनता है ना, उसका जो छत है, उसका जो कॉलम, उसका जो बीम है, इसका भी एक लिमिट होता है। अब हम लोग का अगर ऊपर से लोड डालने का जो चीज है, जो भी लोड डालेंगे उसके ऊपर, वो अगर ज्यादा है तो घर को तो हम लोग को मजबूत करना होगा, उसके पिलर को मजबूत करना पड़ेगा, बीम को मजबूत करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। हम लोग चाहेंगे एक ही चीज में हर चीज चला दे तो नहीं होता है। इसलिए खुद से मत लीजिए फैसला, गाइडेंस लीजिए। अगर पता नहीं है प्रॉपर तो किसी से पूछिए जो जानते हैं इसके बारे में। आज बेसिकली यही बताना था कि दो कॉलम के बीच में आपका मैक्सिमम जो गैप है वो 3 मीटर से 5 मीटर ही रखना चाहिए जनरल केस में, मतलब 13 फीट से 16 फीट, और कॉलम का साइज 9 इंची बाई 9 इंची, बीम 9 इंची बाई 12 इंची। ठीक है, 9 इंची बाई 12 इंची आप कॉलम रख सकते हो। ठीक है, अगर और ज्यादा हाइट आपको बढ़ाना है तो IS 456 में ये दिया हुआ है T12 का mm इतना। और प्रैक्टिकली भी देखोगे तो 12 से कम का सरिया मत डालना कभी भी बीम में और कॉलम में आपका। और जो इसमें आप कॉलम में जो टाइल्स डालोगे और बीम में जो स्टीरअप्स डालोगे वो 8 का डालिएगा, 8 से कम का मत डालिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही है। वीडियो अगर पसंद आया ना तो प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो गांव टाइप में रहते हैं, जो थोड़े पिछड़े एरिया में रहते हैं, उन लोग को पता नहीं होता ये सब चीज, घर बना देते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलता। उन लोग की मेहनत के पैसे होते हैं और वो मेहनत का पैसा उन लोग को मिलना चाहिए, ज्यादा दिन तक चलना चाहिए उनका घर। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से गलत हो जाता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोग इस चीज को समझ सके, इस चीज के इंपॉर्टेंस को समझ सके। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।